दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग होने वाला है। पाई का अपडेट आया है टेंटेटिव केवाईसी के लिए, वो शेयर करूंगा। स्कैमर क्या कर रहे हैं वो शेयर करूंगा। लाइव कैसे क्या क्या हो रहा है वो शेयर करूंगा। आपको बचाने की कोशिश करूंगा। मैं क्यों पाई खरीद रहा हूं या नहीं खरीद रहा, इसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और मेरे बाद दोस्त जो समझते हैं कि मैं क्यों खरीद रहा हूं वो मेरे से एक ही सवाल पूछते हैं, तो उनको एक ही रिप्लाई है, क्योंकि मैं महामूर्ख हूं। दुनिया का सबसे मूर्ख इंसान मैं हूं, इसलिए खरीद रहा हूं। खुश। आगे क्या हो रहा है वो आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो को लाइक करोगे, पसंद करोगे, कैसा लगा वो भी कमेंट करोगे और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करोगे। आइए चलते हैं, करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। एक अपडेट आया है पाई का, उस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबको बता दूं, मेरा नाम सुशांत बख्शी है। फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसको देख रहे हो, क्यों देख रहे हो। स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो पे क्वालिटी कंटेंट बनाना मेरी खूबी है, रुचि है, हॉबी है। किसी भी तरह से निवेश की कोई भी सजेशन नहीं है। तो कुछ भी खरीदते बेचते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों मेरे काफ़ी दोस्त जो है ऑब्जेक्शन करते हैं, कई बार बोलते हैं, बार बार कमेंट करते हैं कि आप लोगों को पाई बेचने के लिए बोल रहे हो। मैं बेचने के लिए कभी किसी को नहीं बोलता। अलबत्ता ये जो कमेंट करते हैं ये स्कैमर हैं, तो मैं इनको फॉरएवर के लिए ब्लॉक कर देता हूँ। स्क्रीन पे जो आप नंबर देख रहे हो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे जो है कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पाई बेचना है, सिद्रा बेचना है, अथीन बेचना है, कुछ भी बेचना है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, चाहे कोई भी क्वांटिटी हो। लेकिन आपको स्कैमर से बचाना मेरा मेन पर्पज है। कैसे बचाना है वो आपको बताऊंगा। और पाई पे नया क्या है, एक बहुत बड़ा झमेला चल रहा है। मेरे दो दोस्तों ने, मतलब अब क्या हो रहा है, जितनी जल्दी पाई ट्रांसफर हो रहे हैं उतनी जल्दी जिन बेचारों ने मेहनत की है उनके साथ जो है गलत हो रहा है। कैसे हो रहा है वो भी बताऊंगा। अगर आपके साथ हो रहा है, आपकी हो गई और आपके मेन नेट में पाई नहीं आ रहे वॉलेट में, तो आपको ये स्टेप देखना चाहिए। उसके बाद क्या करना है वो समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ फायदा होता है तो ठीक है, नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन कैसे हो सकता है, एक दो दोस्तों ने किया था मेरे बताने पे, उनको जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन करूंगा। वीडियो पूरा देखोगे तो फायदा होगा, और स्कैमर क्या कर रहे हैं वो भी बताने की कोशिश करूंगा। अब एक बार आप स्क्रीन पे देखिए, आपकी स्क्रीन पे कल से एक अपडेट चल रहा है, केवाईसी अपडेट। ये अपडेट क्या है, आपने देखा होगा कईयों की टेंटेटिव केवाईसी हो जाती है, उनको अप्रूवल मिल जाता है टेंटेटिव केवाईसी का। वो टेंटेटिव केवाईसी क्या है, वो है कि मुझे आज तक फ्रैंकली स्पीकिंग समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने अपने फादर की खुद की, और उनका भी टेंटेटिव अप्रूवल आ गया। ये उस मैसेज में कहते हैं, वो आपने देखा होगा ऑरेंज कलर का मैसेज आ जाता है कि आपको केवाईसी ग्रांट की जाती है, लेकिन आपके कुछ और टेस्ट होंगे। अब ये वो दोबारा से आपके टेस्ट ले रहे हैं। क्या टेस्ट ले रहे हैं? केवाईसी अपडेट मल्टीपल लाइवनेस चेक्स। अब ये क्या कहता है, ये कहते हैं कि नंबर ऑफ एडिशनल लाइव चेक्स एंड टाइम बिटवीन ई चेक्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये अलग अलग हो सकते हैं। आपको कुछ इस तरह से मैसेज आपको स्क्रीन पे आता हुआ नजर आएगा अगर आप करते हैं। कहते हैं जब आप पॉपअप करते हो तो कंटिन्यू करना है और प्रोसेस को फॉलो करना है। यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर ए लाइव आइडेंटिटी कंफर्मेशन। मेरे को आज तक नहीं समझ आई फ्रैंकली स्पीकिंग, ये कर क्या रहे हैं, ये क्या झमेला है इनका। मतलब इतना कुछ, इतनी ऑनलाइन ऐप चल रही हैं, इतनी जगह ऑनलाइन केवाईसी होती है, हर चीज होती है, बट इनके साथ ऐसी क्या दिक्कत है मुझे समझ नहीं आ रही। कहते हैं न्यू फेस एंगल चेक्स, अलग अलग एंगल आपको बताए जाएंगे कि राइट करो, लेफ्ट करो, ऊपर करो, नीचे करो, तो आपको अलग अलग करने हैं। और जब आपका ग्रीन टिक होगा, आपने देखा जैसे ये राइट या लेफ्ट जो भी करने को बोलेंगे, ग्रीन टिक होगा तो समझो आपका कंप्लीट हो गया। तो बताते हैं प्रोग्रेसिव रोल आउट की समय समय पे जो है इसका रोल आउट होगा अलग अलग पाइनियर्स को। जिनका रुक गया, अगर आपका भी रुका हुआ है तो आपको भी ये चीज़ आ सकती है। कहते हैं मल्टीपल न्यू केवाईसी लाइव चेक्स विद पॉपअप इन द पाई फॉर पाइनियर्स टू रिजॉल्व देयर टेंटेटिव केवाईसी, जो मैंने आपको पहले बताया। तो ये सॉल्व होगा। इससे होगा क्या मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे को जब एक दोस्त ने भेजा, उसने कहा सर ऐसा है, मैंने करके देखो। उसने कहा सर किया तो कुछ आगे नहीं हुआ, वही मेरा पॉपअप द्वारा आ गया मेरा टेंटेटिव केवाईसी का। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, सच में बहुत कंफ्यूज हूँ। क्यों कंफ्यूज हूँ? एक तरफ सेल्फ कुछ लोग हैं जो अपने आप को जीसीबी एम्बेसडर्स कहते हैं, वो कह रहे हैं इसकी प्राइस ही होनी चाहिए। मतलब लेकिन मतलब मेरे को आज तक नहीं ये चीज़ समझ आई भाई,
आप एम्बेसडर हो, आप कहते हो इस पाई की वैल्यू 314159, कुछ ऐसा होना चाहिए। मैं भी एग्री करता हूं, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मेरे और आपके कहने से जो है ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको यहां पे एक बात बताता हूं दोस्तों, 800 करोड़ से ज्यादा की दुनिया की आबादी है, इसी में से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी है, अलग अलग कंट्रीज के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कहीं पहले राजे थे, महाराजे थे, एक एक राजे ने 10-10 रानियां रखी हुई थी, 100 भी रखी हुई थी, जिसकी जैसी सोच थी वो वैसे काम करता था। और इसी में से नेता बनता है, अभिनेता बनता है, क्रिमिनल बनता है, क्राइम करता है, नौकर बनता है, बड़ा अफसर बनता है। हर किसी का जैसा दिमाग है वैसे वो काम करता है, आप किसी के दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं कहता हूं एक पाई की वैल्यू जो है एक सोने के ईंट के बराबर होनी चाहिए। कहने को क्या जाता है, मैं कहता हूं एक पाई के साथ टेस्ला की गाड़ी मिलनी चाहिए, एक पाई से एक आइलैंड हम खरीद सकें, ऐसा कुछ होना चाहिए। और एक पाई से मतलब मैं घर खरीदने जाऊं, मैं बोलूं यार ये तू पाई रख और मुझे ये घर दे दे, कितने करोड़ का है, वो बोलेगा जी 5 करोड़ का। अच्छा यार ये तू पाई रख, 10 पाई ले, 20 पाई ले और मेरे को दे दे, क्या ये पॉसिबल है? ऑल दीज आर यूटोपियन प्लान। रियलिटी में जी के देखो, रियलिटी में करके देखो। और मेरे पास जब दोस्त आते हैं पूछते हैं पाई का प्राइस, मैं बड़ा हैरान हुआ। एक काफी मतलब सुलझे हुए इंसान ने 4-5 दिन पहले व्हाट्सएप पे मैसेज किया, कहते सर पाई का प्राइस, मैंने कहा ये है। मुझे कहता है आर यू ए स्कैमर। फिर मुझे लगा ये वीडियो, मैंने उसको वीडियो पे भी ब्लॉक किया। क्यों? कहते हैं जी आप गूगल देखो, ये देखो वहां पे प्राइस का ये चल रहा है, आप क्या ये प्राइस दे रहे हो? भैया मैं ही प्राइस दे रहा हूं जी हाँ, ये मैं ही प्राइस दे रहा हूं। यहां तो ऐसे भी हैं जो दे ही कुछ नहीं रहे। मेरे को एक पाकिस्तान से एक आदमी आया, उसने कहा मैंने अपने सिदरा बेचने हैं, मैंने कहा जी ये रेट है, तो वो गायब हो गए। अगले दिन सुबह आते हैं, मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था, कहता मेरे साथ स्कैम हो गया, मेरे सिदरा ले लिए। और यूट्यूब चैनल, कहता है इंडिया का यूट्यूब चैनल है। जब बताया ये यूट्यूब चैनल वाले हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, तो मेरे से ले लिए और मुझे पैसे भी नहीं दिए। मैंने कहा कितना कमिट किया था? कहते शायद 200 पाकिस्तानी रुपये एक सिदरा के किए थे। मैंने कहा वो तो लेने थे। मैं भी आप लोगों को बोल सकता हूं $10 दूंगा, 200 रुपया दूंगा, 500 रुपया दूंगा, बाद में पेमेंट ना करूं, क्या कर लोगे? आप लोग कम से कम इस चीज को समझना चाहिए। आज तो लोगों ने एक नई चीज देखी है, मतलब एक आदमी आया कहता पाई बेचने, मैंने कहा ठीक है, कहता $50 मेरे को गूगल का स्क्रीनशॉट भेज रहा है, ये रेट चल रहा है, इस पे करो। ये सारी चीजें मैं आपको जो है आगे के पार्ट में आज लाइव दिखाऊंगा। मेरे को जो दोस्त मैसेज करते हैं, मैं डेली मैसेज शेयर नहीं करता, बात नहीं कर सकता, इसीलिए मैं अवॉइड करता हूं मैसेज करना। लेकिन आज जब आप देखोगे आप चौंक जाओगे, बोलते क्या होता क्या है। मेरे पास बंदा आ रहा है, बात कर रहा है, और उसके बाद क्या कर रहा है, इंस्टाग्राम पे, मतलब एक बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन आपको बताऊंगा। इंस्टाग्राम पे किसी को पाई बेचे नहीं, खुद ही निकाल के ले जाते हैं। और आप सभी को एक बात बता दूं दोस्तों, जो वॉलेट में है वही कुछ है। जब पाई कोर टीम आज नया अपडेट आया तो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, नहीं वीडियो देखना तो आपकी मर्जी, लेकिन कम से कम मूर्ख मत बनो। मेरे को कम से कम आज की हर दिन आप 5 से 10 मैसेज आते हैं कि सर ये कोई वैलिडेट भी करना होता है। मैंने कहा कहीं तुमने कहीं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे किया? कहते हाँ, हमें बताया कि आपका पाई वॉलेट वैलिडेट नहीं है, तो इसको वैलिडेट करो। कुछ नहीं है दोस्तों, जब वैलिडेशन करने जाओगे तो आपसे बिना कहे हुए आपके पाई जो है वो निकल जाएंगे, ऐसा कुछ होगा। अब 1-2 कमेंट बड़े प्यारे से लेना चाहूंगा। संजीव मिश्रा जी, आपको एक बात बताता हूं, मैं हर वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर होता है, कहता है सर आई नीड योर व्हाट्सएप नंबर। तो मेरे को समझ नहीं आती, ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। हर वीडियो में बोलता हूं संभाल लो। ये कहते हैं भाई अगर पाई का कुछ नहीं होना तो आप खुद क्यों खरीद रहे हो? अपने हर वीडियो में देते हो पाई खरीदने को, लोगों को बोल रहे हो कि बेच दो इसका कुछ, तो भाई आप क्यों खरीद रहे हो? मैंने कहा दोबारा वीडियो दे। मैं कहता हूं अगर आपने सेल करना है तो, मैं परस्यू नहीं कर रहा, मैं बोल नहीं रहा। ये जो है ना, ये जो यूजर, ना इसका नाम है ना कुछ है, ये मैसेज डाल के आपके दिमाग में क्या डालना चाहता है? शक डालना चाहता है। और ये खुद शायद स्कैमर हो कि मैं आपकी मदद ना करूं और ये आगे होके आपको बोले कि ठीक है जी मैं आपका खरीद लेता हूं। 1-2 लोगों ने मैसेज किया, मैंने रिप्लाई दिया, कहते आप क्यों? मैंने कहा मैं आई एम ए फूल, मैं पागल हूं, मैं मूर्ख हूं, बस खुश हो। अगर आप लोग सोचते हो मैं नहीं खरीद रहा, जिन्होंने जो बेच रहे हैं उनको पता है कि पेमेंट उनको कोई और करता है, वॉलेट उन कहीं और जाते हैं, मैं नहीं खरीद रहा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है मैं सबसे बड़ा महामूर्ख हूं, खुश हो गए हो। मेरे को लगता है दोबारा ये कमेंट आप नहीं करोगे।
वही मुस्तफा कहते हैं डियर सुशांत बख्शी टेल द टीम दैट नो प्रोजेक्ट लास्ट लॉन्ग, बड़ा अच्छा इन्होंने लिखा है, लास्ट लॉन्ग एनफ दैट इट्स कम्युनिटी हैज ग्रोन सो लार्ज दैट इट विल नेवर बी लिस्टेड अगेन, देयर इज नॉट एनफ फंडिंग टू गिव टू द होल कम्युनिटी। फंडिंग कहां से लाओगे? ये जो जीसीबी की वैल्यू बोल रहे थे, मैं आज भी मॉर्निंग में किसी से बात कर रहा था, समझा रहा था, भैया बोलना आसान है, ये जो जीसीबी बोल रहे हैं, मैंने कहा यार उनको बोलो अगर आप उनका मीटिंग अटेंड करते हो तो भाई मैं आपको 10,000 पाई $1 पे देता हूं, लो ना आप जीसीबी के मजे यार, लो $314 पे बेचो ना, जब होगा, नहीं होगा $100 तो होगा, 50 तो होगा, आप तो $314 की बात कर रहे हो ना। मतलब कल गाड़ी बनाने वाला अपनी 10 लाख की गाड़ी आपको उठा के दे देगा, क्योंकि पाई ने जो है इसकी जीसीबी ये बोली है, कुछ चंद लोगों ने बोला कि ये इसकी जीसीबी है तो ये होना चाहिए। अमेजन पे सामान खरीदने जाते हो, आप बोलते हो जी मुझे ये तो कूलर चाहिए, तो मैं आपको पाई देता हूं, बोलेगा जी किस रेट पे, आप बोलते वो ले नहीं रहे, नहीं दी इसकी तो जीसीबी है, मैंने $314 से कम नहीं देने, बोलेगा ये रखो अपने पास। दोस्तों अगर आपको शेयर मार्केट का रूल पता है, किसी भी मार्केट का रूल पता है, डिमांड और सप्लाई, कई बार आप ये चीज समझते नहीं हो, बिटकॉइन अभी जो है 50 लाख पे चल रहा होता है, आधे घंटे बाद 45 लाख पे पहुंच जाता है, फिर आधे घंटे बाद 55 लाख पे पहुंच जाता है, फिर आधे घंटे बाद 40 लाख पे पहुंच जाता है। क्या है ये? क्या कोई मतलब अगर फिक्स आप किसी चीज की वैल्यू बना के चलो भैया, वो तो सिर्फ $US की है, और वो भी फिक्स नहीं रहती, वो भी आहिस्ता 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 बढ़ती जा रही है। जब किसी चीज की फिक्स ही नहीं है तो आप कैसे फिक्स को बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, ये मेरी खोपड़ी से समझ से परे है। मुझे तो सिर्फ इतनी बात समझ में आती है, आज क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, वो हमारी उस पर पैनी नजर है, मैं वही आपको समझाता हूं। पाई कॉइन $100 ना लॉन्च हो तो कोई दिक्कत नहीं, बिटकॉइन को भी 10 साल लगे इस रेट पर आने के लिए वेट कर लेंगे, और यही बात मैंने लिखी इस भाई को, मैं दैट्स द स्पिरिट, आई लाइक इट, मुझे ये चीज पसंद आई। कह रहे हैं एक शेखावत कहते हैं 3 साल से केवाईसी बाय टेंटेटिव में चली गई, अब क्या करें आगे का प्रोसेस, तो मैंने कहा वेट और टेंटेटिव का क्या हुआ मैंने बता दिया। तो जो जो चीजें मुझे समझ में आई थी दोस्तों मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर दी। ये एक देखिए कि सर सिद्रा का क्या प्राइस है सेल करने के लिए, मैंने कहा जी ये है, और अगले दिन क्या कह रहे हैं, मतलब अगले दिन मैंने रात को 2:30 बजे 7:30 बजे मेरे से पूछ के रिप्लाई दिया नहीं, 2:30 बजे कह रहे हैं सर मेरे साथ स्कैम हो गया सिद्रा में 650 कॉइन का, अब मैं क्या करूं सर, कुछ नहीं हो सकता। और चलो दोस्तों अब 5 मिनट में आपको जल्दी से कुछ चैट दिखाता हूं जिनके साथ स्कैम हुआ है, कैसे स्कैम हुआ है, क्या हुआ है, और आपको कहां गलती नहीं करनी है। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ अपनी टीम के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो बच जाएं। और टीम वालों, मेरे जो भी दोस्त देख रहे हैं, पाई का जो भी रेट है, जब भी जो रेट चल रहा होता है, सिद्रा का जब जो रेट चल रहा होता है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो। बेचना नहीं बेचना आपका प्रेरोगेटिव है, लेकिन आपको स्कैम ने, और मार्केट में जो रेट चल रहा होगा वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि ये चल रहा है, उसके बाद अगर आपको 2-4 रुपए ऊपर नीचे कोई देता है वो बात मैं मान सकता हूं, और उसमें उस केस में भी पेमेंट की गारंटी पहले लेना, क्योंकि यहां पे बोल के भी पेमेंट नहीं देते। तो एक बार चलिए वो देखिए। दोस्तों सबसे आसान होता है ज्ञान बांटना। मेरे काफ़ी दोस्त मैसेज करते हैं पाई मत भेजो, ये ऐसा कर रहा वैसा कर रहा, एक बार ये कमेंट पढ़ो आपको समझ आ जाएगा। दादा राइस लाने को भी पैसे नहीं है घर पे, क्या आप प्लीज़ सिर्फ 11 पाई हैं 27 में ले सकते हो, हालात बहुत ख़राब हैं, क्या करना चाहिए। ये कमेंट मेरे को भेजा है किसी और ने, हालांकि मैं 10, 20, 50 पाई की ट्रेड करता भी नहीं, वो मुझे कहता है कि सर हेल्प करनी चाहिए आपको मना नहीं करना चाहिए। मैंने कहा नहीं यार इतनी टेंशन लूँगा तो फिर सारे ऐसे करेंगे। तो कल उसने मुझे ये कमेंट भेजा, तो कहता सर फिर मेरे को थक हार के जो है जो भी काम ज़्यादा करके मेरे को क्या करना चाहिए, मैंने इनकी हेल्प करने के लिए जो है ये काम किया। फिर कहते 11 पाई और 14 सिद्रा इन्होंने बेचे, कहते इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। ये आपको एक एग्जांपल बताई है। दूसरा देखो, वैसे तो महेंद्र लाल काफ़ी पुराना मेरे साथ जुड़े हुए, कहते हैं वेरी नाइस वीडियो सर, आप क्यों बाय करें, जो मैंने पहले ही बोला आई एम ए फूल हैप्पी नो। अब बताओ, ये जो मेरा दोस्त है ये कहता है पाई वॉलेट से अवेलेबल कॉइन ट्रांसफ़र हो गए मेरे, जब मैंने किसी को किए ही नहीं, आई एम शॉक्ड पाई इज फेक मे बी। मैंने कहा राइट एग्री विद यू, मैं हर किसी के साथ एग्री करता हूँ, मैं कभी किसी को नहीं कहता कि इसमें तुम्हारी गलती होगी। हालांकि ज़रूर इन्होंने कहीं कुछ वॉलेट को बाइंड किया होगा, कुछ किया होगा, कहीं से इनको फालतू पाई मिल रहे होंगे, वो क्यों होंगे, गलती हमारी होती है, लेकिन कई जगह हमारी गलती भी नहीं होती और वहाँ पे हमें भुगतना पड़े तो बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा दर्द होता है। वो अब आपको दिखाता हूँ, वो देखिए। दोस्तों मेरे पास काफ़ी केस आते थे जहाँ पे क्या होता है कि ये जो वॉलेट है जो 2 नंबर 3 नंबर पे आप सबमिट करते हो,
और जिसमें आपके पाई जाते हैं वो वॉलेट अलग होते हैं। तो पहले मैं किसी से बात करता था, मेरे साथ वो बहस करते थे, कहते थे नहीं ये गलती जो है इन्हीं की है। बट इसको मैंने ध्यान से देखा, जो पिछले 2 दिनों में बड़ी फास्ट जो है माइग्रेशन हो रहे हैं। तो ये मेरे भाई ने खुद ही रिसर्च की और उसके बाद इसने मुझे कहा, ये कहते हैं कन्फर्म योर पाई वॉलेट। तो ये इन्होंने वॉलेट जो है ये किया जिसके आखिर में OGA2T था। तो ये इन्होंने वॉलेट कन्फर्म करके भेजा। कहते हैं सर मेरा लेकिन ये जो वॉलेट है और ये जो वॉलेट है जिसमें पाई गए हैं ये अलग है, इसमें OGA2T में कोई पाई नहीं थे। कहते सर पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद इन्होंने मेरे साथ एक स्क्रीनशॉट भेजा। कहते हैं सर मेरे पाई गए हैं इस वॉलेट में, और ये पाई वॉलेट जो है जिस दिन मेरे पाई ट्रांसफर हुआ है ये नया वॉलेट क्रिएट हुआ है और यहाँ से पाई निकल भी रहे हैं, मतलब ये वॉलेट एक्टिव है। और मैंने कहा मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, फिर मैं बात करता हूँ, फिर देखता हूँ। फिर इन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा। वो स्क्रीनशॉट अब मैं आपको बताता हूँ। ये वॉलेट का इन्होंने किया। तो इन्होंने लिखा अगर मेरा होता फिर बिना परमिशन के ट्रांजैक्शन कैसे। मैंने कहा मान लो तुमने ही किया। फिर कहते सर ये नहीं है, ये वॉलेट मतलब जो वॉलेट दिया उसमें नहीं, इस वॉलेट में कॉइन गए हैं। तो मैंने कहा इसका पासवर्ड तुम्हारे पास नहीं है। कह रहे हैं कि मैं वही बोल रहा हूं, कभी मैंने ये ऐड ही नहीं किया और इस वॉलेट से भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। फिर मैंने कहा मुझे एक चीज़ बताओ जो तुमने वो किया है और मुझे ये बताओ कि यहाँ पे तुमने कौन सा वॉलेट बाइंड किया। जब इन्होंने मेरे को ये चीज़ भेजी, 3 नंबर के स्टेप का जो वॉलेट है और जो डिक्लेरेशन में वॉलेट है ये सेम है, न्यू वॉलेट क्रिएट हो गया, उसमें पाई कैसे चलेंगे? क्या इसका कोर टीम या इनके मॉडरेटर्स के पास कोई रिप्लाई है? मतलब ये बेचारा मेहनत करता रहा, 3000 पाई इसके ट्रांसफर हुए हैं और मलाई कोई खा गया, और ये सिर्फ वो जो है ये माइनिंग ही करता रहा। मैंने कहा ये फ्रॉड है। कहते क्या करूं? मैंने कहा इनके ट्विटर पे जाओ, ट्विटर पे इनको भेजो। फिर इन्होंने कहा कि पाई कोर टीम को मैंने ट्विटर पे डाला है कि लीगल एक्शन लो आप, कि मेरा वॉलेट ये है लेकिन मेरे वॉलेट में नहीं जाके ये किसी और वॉलेट में पाई कैसे चलेगी हैं। ये थी एक बात। अभी मैं वीडियो जब बनाने लगा मुझे एक और सेम मैसेज आता है उनके को भी मैंने बोला, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने कहा भेजो माइग्रेटेड कॉइन ये हैं। उसके बाद मैंने कहा वॉलेट का स्क्रीनशॉट भेजो, आपके लॉक है अनलॉक है, तो मैंने बेचना है। मैंने कहा भेजो। फिर उन्होंने जब भेजा ये इनका वॉलेट है, ये टेस्ट वॉलेट बता रहे थे। तो मैंने कहा यार ये नहीं है। तो वो कहते हैं मेरे पाई में नहीं, वॉलेट में नहीं हो रहे। मैंने कहा स्क्रीनशॉट भेजो। फिर मैंने इनसे भी सेम मांगा। यहाँ पे भी आप देखो इनके वॉलेट में ना जाके कोई अलग ही वॉलेट है जहाँ पे इनके 944 कॉइन गए हैं। ये कैसे गए हैं मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने इनको भी बोला कि शायद आपसे ही कोई गलती हुई है, आप एक काम करो मुझे ये वाला भेजो। जो वॉलेट इन्होंने क्रिएट किया और जो वॉलेट साइन किया वो सेम है, और जिसपे पाई गए हैं वो वॉलेट अलग हो गया। इनको भी मैंने सेम बोला। और मेरे दोस्तों अगर आपको भी सेम प्रॉब्लम है, ये लेके आओ पाई कोर टीम के ट्विटर पे जाओ। आपने क्या करना है, जो 3 नंबर का वॉलेट एड्रेस है वो चेक करो, ये वाला वॉलेट एड्रेस जहां आपने डिजिटल सिग्नेचर की है वो चेक करो। अगर वो दोनों सेम है उसके बाद ये अलग जो है ये कैसे किसी और वॉलेट में जा सकते हैं? अगर जा रहे हैं तो क्या है ये क्या फेयर डीलिंग है? मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि अभी क्या है, जो मेरे दोस्त बेच रहे हैं कल 2 मिनट के लिए, जो आज खरीद रहे हैं वो कल खरीदना ही बंद कर दें, क्या करोगे उसके बाद? मैं बेचने के लिए कभी किसी को नहीं कहता, लेकिन कहता हूं अगर आपके समझ में आती है, जरूरत है, कुछ है, तो अगर आपको जरूरत नहीं है तो जब तक होल्ड करना है, जीरो भी हो जाए तो क्या दिक्कत? अब मैंने भी किए ही हुए हैं, मेरे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। लेकिन ये जो मिस्टेक्स हैं ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा रही हैं। ये आसान नहीं है, इसका कौन रिप्लाई देगा? जिस बेचारे ने 2 साल 3 साल मतलब 3000 से ज्यादा पाई किसी और वॉलेट में जाना मजाक है क्या? 944 वॉलेट किसी और वॉलेट में जाना मजाक है क्या? ये क्वेश्चन मार्क लगा रही हैं इनके पूरे प्रोसेस पे। सिद्रा जो कल तक 50 रुपए 40 रुपए 35 रुपए तक बिक रहा था, आज जो है वो 28 20 मतलब अब तो 20 से भी नीचे चला गया, और खरीद भी कोई नहीं रहा, इंटरेस्टेड भी कोई नहीं है। वो कहते हैं हमें इंटरेस्ट ही नहीं है खरीदने में। कल पाई में भी अगर बड़े इन्वेस्टर जो खरीद रहे हैं आज, वो बोल देंगे ठीक है यार अब इस प्रोजेक्ट का समझ नहीं आ रहा ये कर क्या रहे हैं, हम नहीं खरीदते, जब अब आगे हमारा कोटा पूरा हो गया और उसके बाद आप बेचने आओगे, कोई नहीं बेच पाएगा। इसीलिए आप जो मेरे को गूगल के भेजते हो ना, मैंने कहा आज मैं आपको गूगल ही फेंकता हूं, आपको समझ में आए कि मैं क्या समझा रहा हूं और आपको क्यों समझ नहीं आ रही। अब मैं आपको 2 केस और दिखाता हूं, वो देख के भी आपको समझ में आ गया कि हो क्या रहा है।
दोस्तों दर्द यहाँ पे होता है, एथीन कॉइन सेंड करना है 600, नहीं मेरे से नहीं हो पाया। मैंने कहा नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। एथीन का भी मैंने कहा होल्ड करो। फिर ये देखो, डियर सर सिद्रा कॉइन वेरीफाइड होने के बाद भी क्यों वॉलेट में शो नहीं हो रहे। मैंने पूरा गाइड किया, ओके सर सिद्रा कॉइन, मैंने इनको बताया वैसे हो गए। सर सिद्रा कॉइन क्या प्राइस सेल करना है, ठीक है, मैंने बताया किया, उसके बाद नहीं किया। अब देखिए कहते हैं सर मेरे साथ स्कैम हो गया सिद्रा में 650 कॉइन, आप मेरे लिए क्या करूं। मैंने क्या रिप्लाई दिया, कुछ नहीं बोला। मैंने कहा भाई सबको ज़्यादा पैसे चाहिए, क्या बोलूं, नो वर्ड। फिर ये कहते हैं कि ये चैनल है जो मेरे साथ जो है हुआ है, कहते हैं इंडिया का है, आगे बोला इन्होंने। तो फिर मैंने कहा भाई मैं, सारे मेरी तरह नहीं होते हैं, नो आस्क फ्रॉम हिम। इसके बारे में मैं पहले भी एक वीडियो में अवेयर किया था, एक सिद्रा का कितना, मैं कहते 210 पी के आर। मैंने कहा यही रीज़न है, आपने सोचा भी नहीं कि अगर इतना होता तो मैं क्यों कम बोलता है, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आई। और एंड एक बार तो तुम्हारा दिल में आ भी गया होगा कि IM स्कैपर फ्रॉड, जो सस्ते में तुमसे कहीं लेना चाहता है। कहते हैं कि मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, पसंद करता हूँ, कि पैसों की वजह से ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त, बस गलत डिसीजन ले लिया। फिर उन्होंने आगे बोला, इन्होंने एक जगह क्या लिखा, ये दर्द है। अब इस बंदे को कैसे पैसे बचेंगे जिसने इनका फ्री में ले लिया। डॉक्टर मेरी एडमिट थी पैसों की, जो इसलिए ऑप्शन लिया। डॉक्टर मेरी एडमिट थी। और दोस्तों मेरे पास अगर कोई ऐसा केस आता है ना, मैं 10 मिनट से ज़्यादा, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाता। कोशिश करता हूँ जितनी जल्दी उनको पेमेंट हो सके उनके अकाउंट में पहुँचे, क्योंकि उस टाइम उनको प्रायोरिटी नीड होती है। अब अगर मान लो इनकी बेटी को कुछ हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हो जाए, तो उस बंदे का क्या हाल होगा। यहाँ तो स्कैम कर लिया, ऊपर क्या स्कैम करेगा, इससे डर लगता है। इसीलिए मैं क्या कोशिश करता हूँ कि हर किसी को जो है उसकी ईमानदारी के पैसे जो है उस तक पहुँचने चाहिए। अब इससे भी बढ़िया इंटरेस्टिंग केस जो आपको दिखाऊंगा ना, आप देख के हंसोगे भी, रोगे भी, बोलोगे यार इससे बड़ा शायद मूर्ख कोई भी नहीं होगा। और दोस्तों ये पार्ट मेरा उन दोस्तों के लिए है, मैं अब सारे नहीं दिखाऊंगा, इसके बाद मैं वीडियो ख़त्म कर दूंगा। पाई प्राइस का स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, मैंने इनको रिप्लाई दिया भैया यहाँ बेच लो जो आपके साथ है। सर ये प्राइस चल रहा है, कहते हैं कि पाई को सेल कर दो, अच्छा पैसा दिला दूंगा, क्या ये सच है। मैंने कहा मेरे इतने पाई हैं, दोस्त बोल रहा है कि मेरे को सेंड कर दो, मैं इस रेट में दिला दूंगा, मतलब $40। मैंने कहा बोल रहा है पैसे एडवांस दूंगा, सारी पाई सेंड कर दो। फिर मैंने इनसे बात की, तो कहता तभी तो सेंड नहीं कर रहा हूँ, आपने बोला है फ्रॉड से बचो, तभी यह काम नहीं किया मैंने, सोचा आपको मैसेज कर दूँ। तो मैंने कहा यार मेरा भी 10,000 पाई दिलवा दो अपने दोस्त को, पैसे 2,000 के ही लूँगा, वो भी $10 कम दे दो तो भी चलेगा, मतलब 10,000 में 2,000। फिर मैंने इनसे कहा, फिर इनसे बात हुई, फिर मैंने कहा कि तुम्हारा दोस्त है, कहते हैं मेरा दोस्त है सर, उसका फ़ोन आता है, दुबई में रहता है, मुझे पता है सब झूठ है, सब झूठ है, अगर कोई दोस्त होगा तो ऐसे थोड़ी। कहते सर, फिर मैंने कहा कि अरे सर ऐसा होता तो मैं खुद ही कर लूँगा, थैंक्स फॉर रिप्लाई में। फिर वो कहता है कि सर वो एडवांस में पैसे देने। फिर मैंने बोला जो एडवांस में पैसे दे रहा है फिर दिक्कत ही क्या है। आगे इन्होंने कहा, अब यहाँ पे ये बोलते हैं कि मैंने एक प्रोसेस किया, फिर पाई माइनस हो गई 620 पाई। फिर मैंने कहा सॉरी टू से बट यू आर बेवकूफ़, नो एंजॉय। कहते पता नहीं कैसी चलेगी, फ्रॉड हो गया क्या सर। मैंने कहा ज़्यादा पैसे के लालच में ऐसा ही होता है, तुमने मुझसे बात भी की थी, मिल गए $। कहते हैं वो तो है। फिर इन्होंने मुझे भेजा, आगे सब कुछ हो गया। कहते हैं ये है, कहते हैं मेरे दोस्त ने मुझे इंस्टाग्राम में का एड्रेस दिया, कहते हैं इस पे जाओ, इसको कॉन्टैक्ट करो, ये तुम्हारे पाई जो है वो कर लेगा। मतलब पहले बंदा दोस्त का अपना हवाला दे रहा है कि मेरा दोस्त जो दुबई में है वो खरीद रहा है, कहता है पैसे एडवांस में दूंगा, फिर कहता है दोस्त ने इसका दिया, कहते हैं ये वो फ्रॉड है जो भी है। तो ये फोटो भी सही नहीं होगी, ये भी मुझे पता है। और उसके बाद देखो हम, मज़ा यहाँ पे आएगा। कहते हैं कि घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है सर, सोचते हैं कि कहीं से कुछ हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, यही सोचते हैं, और फिर कुछ नहीं, काफ़ी दिनों से परेशान चल रहा हूँ सर। फिर लाइन कॉइन का प्राइस आया, लाइन का तो कुछ नहीं। कहते मैंने इसको बोला, ये बंदा क्या बोलता है, इस बंदे ने क्या बोला, ये इंटरेस्टिंग है। कहते मैंने इसको कहा मेरे पाई दे दे या पैसे दे दे, कहते वो कहता है कि ट्राई एंड सेंड मी $100 सो आई कैन अपडेट माई अकाउंट एंड सेंड यू ऑल द मनी, डोंट बी अनॉयड। मतलब वेयर आर यू फ्रॉम, यूनाइटेड किंगडम। कहते दोस्त मेरा दुबई में है, अब आ गया कि ये मैं यूनाइटेड किंगडम में हूँ, मोहन दास नॉट रियल नेम, सेंड माई पनी। वो कहता है कि तुम $100 मुझे और भेजो, मैं अपने अकाउंट को अपडेट करके तुम्हें पैसे भेजूँ। मतलब यार अब इससे ज़्यादा क्या मैं आपको दिखाऊँ, क्या समझाऊँ कि उसके बाद मतलब। और ये जो प्रोसेस है मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर ओपन हो जाता है तो।
दोस्तों जितने भी स्कैमर है ना वो ये प्रोसेस करने को बोलते हैं, ये प्रोसेस नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। गांठ बांध लो, ये प्रोसेस करोगे आपके पाई जो है निकल जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं होगा। कहते हैं पाई मेहनत करो, वैलिडेट करो, ये करो, वो करो, और ऑन रेंडर का मतलब ऑनलाइन ये सारा जो है प्रोसेस होगा, ऑनलाइन जो है आपके पाई निकल जाएंगे। तो ये देखो यहां पे आपका पास फ्रेज मांगेंगे, पास फ्रेज आपने दिया, आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल असली चीज है, एक्टिवेट योर वॉलेट, ये भूल के भी आपको ये प्रोसेस नहीं करना। इसको मैं यहीं पे रोकता हूं। मतलब अगर ये प्रोसेस करोगे तो फिर पीछे कुछ नहीं होगा। तो ऐसा सॉफ्टवेयर अगर आपको काम करना है तो खुद आप भी $200-250 में बनवा लो और लोगों के साथ फ्रॉड ही कर लो। और अब आपको मैं समझा देता हूं क्या हो रहा है। जीसीबी का सपना दिखाया जा रहा है, गूगल पे लोग करते हैं, वो सोचते हैं कि हमें असली डॉलर मिल रहे हैं। असली डॉलर कोई नहीं देता, सब क्या कर रहे हैं, बेवकूफ बनाते हैं। आपको बोलते हैं वैलिडेट करो पाई को, ये करो, सबने सॉफ्टवेयर बनाए हैं, जैसे ही आप डालते हो आपसे पास फ्रेज मांगते हैं और उसके बाद आपके पाई गोल हो गए, कुछ नहीं बचता। और दोस्तों लास्ट मतलब एक और ये भी कल था तो मैंने कहा ये भी आपको अभी बता देता हूं। अनवेरिफाइड बैलेंस, किसी के बाप में ताकत नहीं है अभी को आपके वॉलेट में जो है वो ट्रांसफर करवा सके। सब कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस है। अगर कोई बोलता है मैं ये काम कर दूंगा तो वो आपके साथ फ्रॉड करेगा। अब ये देखिए, ये बंदा कहता है कि मैंने जो है कहीं पे ग्रुप में देख रहा था, मेरे दोस्त ने मुझे दिया, दोस्त से बात हुई, उसने मुझे फ़ोन किया, वो कहता है मैं कहीं ग्रुप में था, वहाँ पे किसी ने अपना बताया हुआ था, मैंने फिर उनसे पूछा, वो कहते हैं हम आपके अनवेरीफाइड बैलेंस को वेरीफाई करा देंगे, तो आप क्या करो, आप हमें इस पे मेल करो। दोस्तों पाई कोर टीम का मैं एक बार रिपीट करता हूँ, जीमेल से कोई भी मेल अकाउंट नहीं होगा, और पाई स्पोर्ट टीम 19@gmail.com इस टाइप के कोई भी होंगे, सब फेक हैं, सब फेक हैं, सब फेक हैं। फिर कहते मैंने किया, मेरे पास ये थे, और उसके बाद क्या हुआ, मेरे वॉलेट में जो है पाई आए हुए थे। फिर इनके दोस्त ने कहा कि मैंने भी किया, मुझसे पास फ्रेज मांगा, कुछ डिटेल्स मांगी, उसके बाद जैसे ही मेरे पाई अनलॉक हुए साथों साथ जो है मेरे अकाउंट से चले गए। मतलब ये क्या, आपसे पास फ्रेज ले लेंगे, ये इतने तेज हैं ये स्कैमर। अगर आपके 10:06 पे अनलॉक होंगे, ये 10:07 पे आपके वॉलेट में आएंगे और आपके पाई जो है उड़ा के ले जाएंगे। यहां मेल किया, पाई बैलेंस वेरी, और कॉइंस गायब हो गए काफ़ी सर, क्योंकि जो अनलॉक होंगे वो तो गए ही गए, और अगर आपके पीछे बच गए तो वो भी जब अनलॉक होंगे वो भी निकाल के ये ले जाएंगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा तेज स्कैमर है। अब हो क्या रहा है, आप लोगों को जीसीबी दिखाई जा रही है, अब उस चक्कर में घूमते रहते हो कि इसकी $20, $10, ₹50 कीमत है, ₹40 कीमत है। अगर इतनी कीमत होती तो दोस्तों मुझे भी कोई शौक नहीं है कि आपको ये कीमत नहीं दिलवाता। करंट मार्केट पे जो प्राइस है आपके साथ वो शेयर करता हूं। तो स्कैमर्स का क्या काम है, वो आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, मैं कि भाई आपको ₹40 कॉइन दे दूंगा, मैं ₹30 कॉइन दे दूंगा। आप सोचोगे कि कॉइन के आपको पैसे मिल रहे हैं। होगा क्या, आपसे वो डिटेल्स मांगेंगे, कुछ करने को बोलेंगे, रेंडर करने को बोलेंगे, वॉलेट को वैलिडेट करने को बोलेंगे। ज़्यादा पैसों के लालच में आप क्या कर जाओगे, आपके पाई जो है वो निकल जाएंगे। वेरीफाई बैलेंस क्या कब आएगा, टीम कब आएगा, क्या होगा, ऐसे ये घूम रहे हैं। अब इन स्कैमर्स का काम क्या, दिन के 10 से 20 हज़ार पाई स्कैम किए, बाद में उनसे ₹20, ₹22, ₹18 जिस रेट में भी मार्केट चल रही होती है बेच दिए। आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। ये दिन की दिहाड़ी 3 से 5, 10 लाख रुपया बना रहे हैं, 3 से 5 से 10 लाख रुपया। कल एक इंटरेस्टिंग केस आया, अब मैं वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बहुत ऐसे केस मेरे पास आते हैं। एक तो ये आया, बंदा यूके में रहता है, उसको कोई सेंध लगा गया, उसको नकली पाउंड भेज गया, यूके में बैठा हुआ बंदा भी जो है बेवकूफ़ बन गया। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या दिखाऊं, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। ये दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना, मैं आपका आभारी रहूंगा, मैं दिल से आभारी रहूंगा अगर दोस्त जो है आपके स्कैम होने से बच जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों वीडियो खत्म करने की इजाजत चाहता हूं। दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, अपनी टीम के साथ, कम्युनिटी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वह भी जो है आने वाले समय में स्कैम होने से बच पाए। आपका कोई सवाल, कोई सुझाव रहता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।